हमारे साथ मौजूद हैं नैन्सी कलाल की माँ भावना। कहते हैं कि किसी बच्चे के ऊपर पहुंचने में सबसे बड़ा समर्पण और त्याग होता है वो एक माँ का होता है, और उनकी बदौलत ही बेटा या बेटी हो कोई भी हो वो बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। भावना जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी बच्ची के लिए उन्होंने क्या किया और कैसे सहयोग किया। मैडम, सबसे पहले बधाई हो आपकी, क्योंकि आपकी बेटी ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, पूरे प्रदेश में अपना नाम किया है। क्या आखिर आपने ऐसा क्या अपनी बेटी को घोल के पिलाया कि आपकी बेटी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली? तो उसको खुद पे भी अपना कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी और मुझे कुछ करना है। उसने 10th के बाद थोड़ा उसने एकदम सीरियस हो गई कि मुझे आगे 10th के परसेंटेज के बाद उसको इतनी निराशा हुई कि मुझे 12th में अच्छे स्कोर पे देखना और मेरा कुछ नाम रोशन होए। तो आपने जब वो पढ़ाई कर रही थी तो काफ़ी, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादातर करती होगी, तो तब उस समय उसका आपके प्रति सहयोग कैसा रहा? हाँ, उसको मैंने ज़्यादा उसको डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि घर के काम में उसको कभी उलझने नहीं दिया कि बेटा तू ये कर ले ये कर ले। नहीं, उसको कभी घर के काम में उसको नहीं किया मैंने उसको कि बेटा अपना काम पढ़ाई का है और आगे की तैयारी आपको बड़ी करनी है, फिर ये काम तो बाद में कर सकते हैं। फिर भी घर के काम में उसको सारा आ रहा है, यूँ कि एक बेटी होने के नाते जितना करना पड़ता है उसने इसको मैंने सिखा दिया है। पर इसका भी पढ़ाई का फोकस था, इसलिए मैंने काम पे ज़्यादा इसको नहीं वो फोर्स नहीं किया। आप एक हाउसवाइफ नहीं, आप एक दुकानदार हैं, आप दुकान भी चलाते हैं, आप सरेरा से आते हैं, फिर ये माड़ा में आना और फिर दुकानदार रहकर घर के काम करना और बेटी को सहयोग करना, इसके पीछे क्या कहानी है? क्योंकि बच्चों का पढ़ाना एक पहला लक्ष्य होता है, दूसरा काम तो आज नहीं तो कल भी हो सकता है। क्योंकि उनकी लाइफ में अगर हम तो गुजर के उस लाइफ में, पर ये हमारी लाइफ में ये नहीं गुजर सक होना चाहिए। उनकी एक ग्रेजुएशन की लाइफ है तो उनको आगे ग्रेजुएशन मिलना चाहिए। आप खुद कितने पढ़े लिखे हैं? मैं 12th पास हूँ। 12th पास है। तो इस सरेरा से माड़ा आने के पीछे क्या क्या वजह रही? तो हमारे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ग्रेजुएशन के 9th-10th में उसको कोई पढ़ाई का सपोर्ट नहीं मिला था। वहाँ के एजुकेशन केरवाड़ा तहसील से इतनी स्कूल अच्छी नहीं थी कि वो वहाँ पे अप डाउन कोचिंग वगैरह 10th में मिल सके, ऐसा कोई था नहीं। और बच्ची अकेली थी तो किस तरह से वो आज आना जाना कर सके, कभी लेट भी हो जाए, क्योंकि कोचिंग सेंटर पे 9th 8th 10th तक कभी रह सकती है सिटी में, इसलिए ये सेट हो नहीं सकता था। फिर मैं यहाँ गांव में आके सेट हुई। फिर गांव में मैंने 1 साल भर उसको मैंने डूंगरपुर छोड़ा है हमारे बड़े भाई के वहाँ पे। तो उसने 10th वहाँ तक की और फिर 12th में उसने मना कर दिया कि मुझे कोचिंग नहीं करवानी, मैं खुद सेल्फ स्टडी करूँगी हूँ। फिर उसने सेल्फ स्टडी करके फिर ये कर दिखाया। ये हमारे बीच में मौजूद थी जो नैन्सी की जो माँ थी। उन्होंने बताया कि भावना ने बताया कि आखिर कैसे एक माँ होते हुए उन्होंने अपनी बेटी को सहयोग किया और बेटी को इस काबिल बनाया। और बात तो ये भी सही है कि माँ अगर कुछ ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती है। बनी रही कट टू कट लाइव के साथ।